हेलो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 2.6 में हम इस टाइप के वेरिएबल का सॉल्यूशन करेंगे जो हमें देखने से ऐसे लग रहा है कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, बट थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे, मतलब सिंपलीफाई करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाएंगे और बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8x 3 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 2। सो सिंपलीफाई करते हो, सो 8x एज इट इज रहने वाला है, -3 एज इट इज, बट ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सिंपलीफाई फॉर्म में है। सो 3x गोस टू दैट साइड, सो 2 into 3x हो जाएगा। सो हियर आई कैन राइट 8x - 3 इज इक्वल्स टू 6x। नाउ सिंपलीफाई हो गया, तो अब क्या करना है? कांस्टेंट x साइड, वेरिएबल अनदर साइड। सो 8x - 6x इज इक्वल्स टू 3। सो 8x में से 6x गया, आंसर इज 2x इज इक्वल्स टू 3। सो योर आंसर x इज इक्वल्स टू 3/2। ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीका का है, सिंपलीफाई फॉर्म में ही है। तो 9x एज इट इज रहेगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 7 - 6x, क्योंकि ये सामने है। सिंपलीफाई करते हो तो 9x एज इट इज रहने वाला है, 15 7 जा 105 माइनस 15 6 जा 90। सो अब सिंपलीफाई करते हो तो ये सॉरी 15 6 जा 90x। सो ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90x plus 9x is equals to 105। 90x plus 9x, that would be 99x is equals to 105। so x की वैल्यू चाहिए तो x is equals to 105 upon 99। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन में यहां तक एक ही था, नीचे 1 था, बट अगर साथ में कुछ और होता तो ऐसा समय, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 into z हो जाएगा, एंड हियर 4 into z plus 15। सिंपलीफाई करते हो तो 9 into z, दैट वुड बी 9z इज इक्वल्स टू 4 into z 4z plus 15 4 za, it would be 60। now constant x side, variable x side, तो 9z as it is, 4z इस साइड आएगा माइनस 4z is equals to 60। so 9 में से 4 गया, it would be 5z 5z is equals to 60। so z is equals to 60 divided by 5, आंसर आया 12। so I can write z is equals to 12। so this is our question number 1, 2 and 3 of exercise 2.6। Question 4, 3y plus 4 divided by 2 minus 6y is equals to -2/5। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में भी कुछ है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा विथ साइन, याद रखना। सो 3y plus 4 as it is, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, साथ में 5 आया तो ये 5 मल्टीप्लाई, हियर -2 तो था ही, साथ में ये मल्टीप्लाई हुआ 2 - 6y। तो अब ये मल्टीप्लाई करते हो तो 5 3 जा 15y, 5 4 जा, दैट वुड बी 20 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12। ओके, नाउ कांस्टेंट x साइड, वेरिएबल x साइड, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलीफाई फॉर्म में आ गया, तो ये 12y इस साइड आ जाएगा, 15y तो था ही, -12y इज इक्वल्स टू -4 एज इट इज, ये +20 इस साइड है -20, so that would be -24। here it would be 3y। so y is equals to -24 divided by 3, so y is equals to -8, 3 8s are 24। next question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो 3 as it is into 7y plus 4 is equals to -4 as it is into y plus 2। 3 7s are 21y, 3 4s are plus 12 is equals to -4 into y, -4y minus plus minus 4 2s are 8। कांस्टेंट x साइड, वेरिएबल x साइड, तो 21y, ये -4y इस साइड आया, प्लस 4y is equals to -8, ये सामने आएगा -12। so this would be 25y is equals to -20 because minus minus plus, y is equals to -20 upon 25, तो 5 4s are 20, 5 5s are 25, so this would be your answer, that y is equals to -4।
4/5. Question number 6 is word problem that the ages of Harry and Hari are in the ratio 5:7. 4 years from now, मतलब आज से 4 साल के बाद, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. तो अभी की हमें present age find करनी है. तो दोनों की find करनी है तो let कौन कौन से दो नाम है तो कि हरी एंड हेरी. सो हरी एंड हेरी, तो हरी's एज एंड हेरी's एज. कब की एज की बात कर रहे हैं हम तो कि प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू यहाँ पे दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो देते हैं तब क्या करते हैं दोनों को सेम वेरिएबल में लिख देते हैं. सेम वेरिएबल कौन सा ले लेंगे x y आपके हिसाब से. रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7 तो 5x और यहाँ पे हो गया 7x. अब कितने साल के बाद की बात है तो 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 4 इयर्स मतलब आज से 4 साल के बाद. आफ्टर 4 ईयर हरी की एज क्या हो जाएगी तो आज की एज आपकी सपोज 13 ईयर है. 13 + 4 17. सिमिलरली यहाँ पे 5x है तो 5x + 4. एंड हेरी की एज वो क्या हो जाएगी तो भाई हेरी की एज अभी की क्या हो है 7x तो +4 तो 7x + 4. अब नया रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4. तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन तो भाई दोनों की एज का रेशियो बट ये एज का रेशियो तो 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इज इक्वल्स टू दोनों का रेशियो क्या हो जाने वाला है तो कि भाई 3:4 तो 3/4. अब इसको सिंपलीफाई कर देते हो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 5 are 20x ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो 4 4s are 16 इज इक्वल्स टू 3 7s are 21x 3 4s are 12. अब कांस्टेंट x साइड वेरिएबल x है तो 16 - 12 and 21x - 20x. So it would be 4x is equals to 4. x 4 मतलब हरी की एज 4 × 5 20 years and हेरी की एज 7 × 4 it would be 28 years. तो लास्ट में in the statement what you can write the Hari's present age is 20 years and Harry's present age is Hari's present age is 20 years and Harry's present age is 28 years. Let us start with next question, question number 7. That is the last question of this exercise as well as last question of this chapter in the NCERT. क्वेश्चन क्या है तो the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. मतलब डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है 8. If the numerator is increased by 17, numerator is increased by 17 मतलब न्यूमरेटर में +17 करते हो and the denominator is decreased by 1 और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हो the number obtained is 3/2. तो जो नया नंबर मिलता है that would be 3/2. तो find the rational number. तो हमें क्या फाइंड करना है रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर डायरेक्ट आपको पता है कि p/q फॉर्म में होता है. तो p/q फॉर्म हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसलिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू एंड डिनोमिनेटर ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू. अब देखो आगे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा है. न्यूमरेटर सपोज मैं x मान के चलता हूं तो डिनोमिनेटर उससे कितना बड़ा है तो भाई 8. सो हियर इट वुड बी x + 8. तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा तो रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन x + 8. मतलब लास्ट में जब हमें वैल्यू मिलेगी तो हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमें रेशनल नंबर मिल जाए. अब क्वेश्चन के हिसाब से तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन. कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं तो भाई कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर को हम इंक्रीज करते हैं डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं ताकि नंबर हमें मिल जाता है दैट इज 3/2. तो हियर आई एम राइटिंग x एंड हियर x + 8. तो न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 मतलब यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ 17 और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 सो हियर आई एम राइटिंग 1. अब क्या करना है सिंपलीफाई कर लो पहले x + 17 अपॉन x + 7 is equals to 3/2. I can write like this. अब सॉल्व करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस इस तरह से कुछ पड़ेगा
So 2 into x plus 17 is equals to 3 into x plus 7. सिंप्लीफाई करते हो तो 2 into x 2x plus 2 sevens are 34, 3x plus 3 sevens are 21. So simplify करते हो तो 3x as it is, 2x minus and 34 minus 21. So it would be 13 is equals to x. So x की वैल्यू 13 होगी तो हमें क्या चाहिए, तो रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या है, x अपॉन x प्लस 8. तो x ऊपर हुआ है 13 अपॉन 13 प्लस 8, सो इट वुड बी 13 बाई 21. तो ये रेशनल नंबर जो आपको मांगा गया था, पूछा गया था, that would be 13 by 21. So here we have completed our exercise 2.6 as well as our chapter number 2. If you have any doubt related to this chapter, then please comment here in the comment box.